दोस्तों काफी टाइम से ना मैं एक ऐसे कन्वर्सेशन की तलाश में था जिसमें माँ और बाप यानी कि मॉम डैड जो हैं उनको अपने बेटे की शादी की चिंता हो रही है। तो वो लोग कैसे जो है इंग्लिश में बातचीत करेंगे, अपने बेटे को भी लेके आएंगे बाद में कन्वर्सेशन में कि कैसे हम बातचीत करें, कैसे किसी लड़की को देखें जो हमारे बेटे के लिए सूटेबल हो। तो वो सारी की सारी जो एक घर के अंदर एक बातचीत होती है ना, तो उसका यहाँ पे इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे और हिंदी में सीखेंगे कि क्या होता है, कैसे बातचीत होती है, और साथ में वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। वीडियो के लास्ट में बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो आप डेली लाइफ में या जो भी आप बोलचाल करते हो उसमें आप यूज कर सकते हो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। टॉपिक है आवर सन्स मैरिज। आवर सन्स यानी कि हमारा जो बेटा है, एपोस्ट्रोफी लगा के एस लिखा है यानी कि काके की, तो हमारे बेटे की मैरिज यानी कि शादी, तो हमारे बेटे की जो है वो शादी। मॉम कहती है सुनिए जी, अपने इंडिया में ऐसे ही बोला जाता है कि सुनिए जी मैं कुछ सोच रही हूं, सुनिए जी आई हैव बीन थिंकिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हैव बीन थिंकिंग लिखा है यानी कि कुछ लंबे टाइम से वो सोच रही थी, इसलिए। ठीक है, थिंक मतलब सोचना होता है। आई हैव बीन थिंकिंग, मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? डोंट यू थिंक। ठीक है, यू थिंक आप सोचते हो, अब डोंट पहले निकाल दिया है कि क्या आप नहीं सोचते। इट्स टाइम, ये समय है। वी स्टार्ट, हमें शुरू करना चाहिए। क्या शुरू करना चाहिए? लुकिंग फॉर अ गर्ल, लुकिंग देखना शुरू करना चाहिए, फॉर के लिए, अ गर्ल एक लड़की के लिए जो है हमें देखना शुरू करना चाहिए, फॉर आवर सन किसके लिए? हमारा जो बेटा है उसके लिए एक लड़की को जो है वो देखना जो है वो हमें शुरू करना चाहिए। तो ऐसा जो है वो मॉम बोल रही है, क्योंकि माताओं को ही थोड़ी चिंता सताती है कि मेरा बेटा कंवारा है, इसकी शादी करवा दो। अब डैड कहते हैं यस, हाँ, आई अग्री। ठीक है, एग्री नहीं पढ़ते हैं इसको, अग्री। आई अग्री, या मैं सहमत हूं। ही हैज ग्रोन अप नाउ। ठीक है, ही हैज, ठीक है, ग्रो की यहाँ पे थर्ड फॉर्म है ग्रोन, यानी कि वो हो गया है, बड़ा हो गया है। अप यानी होता है ऊपर उठना, ठीक है, लेकिन ग्रोन अप यूज करते हैं कि बड़ा हो गया है। ठीक है, ही हैज ग्रोन अप नाउ, तो वो अब क्या है? बड़ा हो चुका है। एंड और फाइंडिंग द राइट पार्टनर, फाइंडिंग खोजना, द राइट पार्टनर यानी कि जो सही साथी है या सही जो जीवन साथी है उसको खोजना इज इम्पॉर्टेंट, वो क्या है? महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो लड़का है वो बड़ा हो गया है, अब सही जो साथी है वो खोजना जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मॉम कहती है आई हैव हर्ड अबाउट दिस गर्ल। ठीक है, यहाँ पे हियर की थर्ड फॉर्म है हर्ड। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, अबाउट के बारे में, दिस गर्ल इस लड़की के बारे में सुना है, कॉमा लगा के लिखा है माया। तो माया नाम की कोई लड़की है, उसके बारे में जो है मम्मी जी ने जो है वो सुना है। शी सीम्स यानी कि वह प्रतीत होती है, नाइस यानी कि अच्छी प्रतीत होती है, एंड और हर फैमिली यानी उसका जो परिवार है, इज रेप्यूटेबल यानी कि रेप्यूटेबल होता है कि इज्जतदार है। ठीक है, सम्माननीय है। तो उसका जो परिवार है वो भी क्या है? इज्जतदार है, इज्जतदार घराने की लड़की है ये। डैड कहते हैं दैट्स गुड टू हर, दैट्स गुड टू हियर, दैट्स गुड ये अच्छा है, टू हियर यानी कि सुनने में ये अच्छा है। डू यू थिंक, क्या तुम सोचती हो? आवर सन हमारा जो बेटा है वो विल लाइक हर, विल करेगा लाइक हर, पसंद करेगा, हर यानी कि उसको। तो क्या तुम सोचती हो हमारा बेटा उसे पसंद करेगा? मॉम कहती है आई थिंक सो, मुझे भी ऐसा लगता है। ठीक है, ये यूज करते हैं बहुत जगह, जैसे आपको लगे ना कि यार मुझे भी लगता है, तो आप यूज कीजिएगा आई थिंक सो, मुझे भी लगता है ऐसा। दे हैव सिमिलर इंटरेस्ट, दे हैव यानी कि उन दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, माया और उनका जो बेटा है उनके पास में क्या है? सिमिलर यानी कि एक जैसे, मिलते जुलते, इंटरेस्ट यानी कि रुचियां है। एंड और माया सीम्स वेरी काइंड हार्टेड, माया जो है सीम्स प्रतीत होती है। ठीक है, सीम होता है प्रतीत होना, सीम्स एस या एस लगाया है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है। वेरी काइंड हार्टेड, बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड, दयालु। ठीक है, यानी कि बड़े ही अच्छे दिल वाली जो है वो प्रतीत होती है, तो कर लेगा बेटा भी पसंद। अब डैड कहते हैं वी शुड अरेंज फॉर देम टू मीट एंड सी हाउ दे गेट अलोंग। ओके, वी शुड हमें चाहिए, क्या चाहिए? अरेंज यानी कि हमें व्यवस्था करनी चाहिए, फॉर देम उनके लिए, टू मीट मिलने की, एंड और सी देखने की, हाउ कैसे, दे गेट अलोंग यानी कि वो साथ साथ चलते हैं, कैसे उनकी पटती है।
ठीक है, ऐसे बातें से मिलनी, सिमिलर इंटरेस्ट होना, तो जैसे पट जाएगी ना, बातें पट जाती हैं तो फिर रिश्ता हाँ कर देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था करना। अब मॉम कहती है आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू मायाज पेरेंट्स। आई हैव, ठीक है, स्पोकन यानी कि होता है बात कर लेना। ठीक है, स्पोकन बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, बातचीत करना, वैसे ही आई हैव स्पोकन। ठीक है, मैंने बातचीत की है, ऑलरेडी यानी कि पहले ही, तो मैंने पहले ही बातचीत जो है वो की है, कर चुकी हूं बातचीत। तो किससे, मायाज पेरेंट्स, माया के जो माता पिता है, पेरेंट्स जो हैं उनसे, एंड और दे आर ईगर। ठीक है, ईगर का मतलब होता है कि उत्सुक होना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इच्छुक होना, तो दे आर ईगर, वो उत्सुक हैं। फॉर किसके लिए, अ मीटिंग टू, अ मीटिंग यानी कि एक जो मुलाकात है उसके लिए, टू यानी कि भी, तो जो माता पिता है वो भी उत्सुक हैं मिलने के लिए, मीटिंग के लिए जो है उत्सुक हैं। डैड कहते हैं दैट्स ग्रेट, ये अच्छा है। वी शुड सेट अप अ लंच। ठीक है, वी शुड, हमें चाहिए, क्या चाहिए, सेटअप यानी आयोजन करना चाहिए, किसका, अ लंच यानी कि जो दोपहर का खाना होता है, ठीक है, उसका हमें जो है आयोजन करना चाहिए, और या फिर डिनर, रात के खाने का आयोजन करना चाहिए। सो ताकि दे कैन टॉक, वे क्या कर सके, बातचीत कर सकें, एंड और गेट टू नो ईच अदर, गेट टू नो जाने या जान सके, ईच अदर एक दूसरे को जो है वो जान सके। तो पिताजी जो है उनको भी ऐसे मतलब कि सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ दोपहर के या रात के खाने पे बुला लो, ताकि मेरा बेटा और जो माया है वो बैठ के बातचीत करें और एक दूसरे को जो है वो जान सकें। मॉम कहती है यस, हाँ, आई वॉज थिंकिंग द सेम थिंग, आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रही थी, द सेम थिंग यानी कि जो आप सोच रहे हो वही जो चीज है। ठीक है, थिंग का मतलब होता है चीज। ठीक है, तो मैं भी वही सोच रही थी। मे बी, शायद, दिस वीकेंड, दिस वीकेंड, वीकेंड होता है सप्ताह का अंत जो होता है, यानी जिस दिन छुट्टी होती है। ठीक है, तो सप्ताह का अंत जो है छुट्टी का दिन हो तो उसको हम वीकेंड कहते हैं। ठीक है, तो उस दिन क्या है, हम ये कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मार्क लगाए, हाँ शायद इस सप्ताह के अंत में। डैड बोलते हैं साउंड्स गुड, अच्छा लग रहा है। ठीक है, साउंड का मतलब आवाज होती है, लेकिन साउंड्स गुड एक आप क्या बोलोगे, एक स्ट्रक्चर है, ऐसा यूज किया जाता है। हाँ अच्छा है। आई टॉक टू आवर सन, आई, ठीक है, मैं करूंगा, क्या करूंगा, टॉक, बातचीत करूंगा, तो आवर सन, हमारे बेटे से जो है वो मैं बातचीत करूंगा, एंड और सी, देखते हैं, इफ यदि ही इज ओपन टू द आइडिया। ठीक है, ओपन का मतलब खुला होना होता है, तैयार होना होता है, तो यहाँ पे तैयार होना जो है वो सेट हो रहा है, तो ही इज ओपन, तो वह तैयार है, टू द आइडिया यानी कि जो विचार है उसको लेकर वो तैयार है क्या। ठीक है, इफ यानी कि क्या। ठीक है, तो क्या वो तैयार है, देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, यदि होता है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेट करना होता है इसको। मॉम कहती है लेट्स नॉट प्रेशर हिम, लेट्स नॉट, ठीक है, आओ नहीं करते हैं। ठीक है, आओ नहीं करते हैं, प्रेशर यानी कि दबाव नहीं डालते, हिम उस पर, दो यानी कि हालांकि। ठीक है, तो यद्यपि, हालांकि, तो ठीक है, उस पर दबाव नहीं डालते हैं। वी वॉन्ट, हम चाहते हैं, हिम उससे, टू फील कंफर्टेबल, तो फील महसूस करे, कंफर्टेबल आरामदायक महसूस करे, एंड और मेक हीज ऑन डिसीजन, मेक बनाए, हीज ऑन अपना खुद का, डिसीजन यानी कि निर्णय। तो मॉम बोल रही है अरे अरे उस पर दबाव नहीं देंगे शादी करने के लिए, उसे हम ऐसे ही मतलब कि आराम से, हम चाहते हैं कि वो आराम से ऐसा महसूस करे और खुद ही अपना जो है निर्णय बनाए। ठीक, बहुत अच्छी मॉम है। तो इधर तो घर वाले बोलते हैं कि कर लो, इससे ही कर लो, ठीक है, तो बोलेंगे बेटा खुद अपना डिसाइड करेगा। डैड कहते हैं ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक है। वी विल जस्ट लेट हिम नो, वी विल, हम करेंगे, क्या करेंगे, जस्ट बस, लेट हिम नो, उससे जानने देंगे। ठीक है, हम उसे ही जानने देंगे दैट की माया इज अ नाइस गर्ल, माया जो है क्या है, अ नाइस गर्ल, एक अच्छी लड़की है। तो हम उसे क्या जानने देंगे कि ना माया जो है वो एक अच्छी लड़की है, एंड और इफ, यदि ही इज इंटरेस्टेड, यदि वो क्या है, इंटरेस्टेड है, रुचि रखता है, वी कैन अरेंज अ मीटिंग, वी कैन अरेंज, हम व्यवस्था कर सकते हैं, अ मीटिंग, एक मुलाकात की जो है हम व्यवस्था जो है वो कर सकते हैं। तो हम बस उसे बताएंगे कि माया एक अच्छी लड़की है, यदि उसको अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट होगा, तो हम बोल देंगे कि अरेंज कर देते हैं। मॉम कहती है एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। आई जस्ट वॉन्ट हिम, आई जस्ट, मैं बस, वॉन्ट चाहती हूँ, हिम उससे चाहती हूँ, टू बी हैप्पी, कि वो खुश रहे। माँ चाहती है कि बस वो खुश रहे, बस इतना ही चाहती हूँ।
अब डैड कहते हैं मी टू, मैं भी, ठीक है। तो ये सेम बात है, इसको डैड ने रिपीट नहीं किया, ठीक है। जो पापा हैं उसके रिपीट नहीं कर रहे हैं, वो बस मी टू बोल रहे हैं कि हाँ मैं भी, डियर यानी कि प्रिय, तो मैं भी प्रिय। आई एम श्योर, मैं सुनिश्चित हूं, एवरीथिंग, सब कुछ, विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट, विल वर्क आउट यानी काम करेगी, फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए। तो मैं ऐसा एकदम पक्के से है मेरा कि सब कुछ है जो अच्छा होगा, सब कुछ अच्छे से जो है वो काम करेगा। अब मॉम कहती है, मॉम फिर से आ गई, लेट्स होप सो, लेट्स होप, होप होता है आशा करना, लेट्स होप, आओ आशा करते हैं, सो इसलिए चलो इसकी आशा करते हैं। और सन, हमारा जो बेटा है, डिजर्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे SEIS लगाया लास्ट में क्योंकि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, तो मेरा जो बेटा है डिजर्व करता है, ठीक है, यानी कि वो लायक है किसके, समवन, किसी के, हु विल लव, जो प्यार करे, एंड और सपोर्ट हिम, तो उसे सहायता करे उसकी। तो मेरा बेटा है वो डिजर्व करता है, मेरा बेटा इस चीज के लायक है कि कोई उसे प्यार करे और उसकी सहायता करे, उसको सपोर्ट करे। डैड कहते हैं अग्रीड, ठीक है, बिल्कुल सहमत हूं। नाउ, अब, लेट्स गो, आओ चलते हैं, टॉक टू हिम, ठीक है, बात करते हैं, टू हिम, उससे, एंड और, सी, देखते हैं, व्हाट, क्या, ही थिंक्स, वह सोचता है, अबाउट मीटिंग माया, अबाउट के बारे में, मीटिंग माया, माया से मिलने के बारे में वो क्या सोचता है, आओ चलते हैं, देखते हैं। मॉम कहती है, सन, बेटे, कैन वी टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, कैन वी टॉक, ठीक है, क्या हम बात कर सकते हैं, ठीक है, टॉक मतलब बातचीत करना होता है, टू यू, आपसे, फॉर, के लिए, अ मोमेंट यानी कि एक पल के लिए, कुछ देर के लिए जो है हम आपसे बात कर सकते हैं क्या। सन कहता है, श्योर, बिल्कुल, क्यों नहीं। मॉम, डैड, मम्मी पापा, क्यों नहीं, व्हाट्सअप, क्या चल रहा है, मतलब किस बारे में बातचीत करनी है आपको। डैड कहते हैं, वी हैव बीन थिंकिंग, हम सोच रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे हैव बीन थिंकिंग है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि लंबे टाइम से कोई काम चल रहा हो, यानी अभी भी चल रहा है, 2 दिन पहले भी चल रहा था, तो हैव बीन लगा के थिंकिंग। तो हम सोच रहे थे अबाउट, के बारे में, समथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम सोच रहे थे। अब बेटा है वो भी घबरा गया, अरे क्या बात हो गई, व्हाट इज इट, क्या है ये, किसके बारे में आप सोच रहे थे। मॉम कहती है, वेल, अच्छा, वी हैव बीन कंसिडरिंग फाइंडिंग अ पार्टनर फॉर यू, वी हैव बीन, ठीक है, हम, कंसिडर होता है कि विचार करना, ठीक है, तो हम विचार कर रहे थे, लंबे टाइम से कर रहे हैं इसलिए हैव बीन आया है। हम विचार कर रहे थे फाइंडिंग, खोजने के बारे में, अ पार्टनर, एक साथी, फॉर यू, आपके लिए। तो आपके लिए जो है हम एक साथी खोजने के बारे में जो है विचार कर रहे थे। अब यहाँ पे पार्टनर का मतलब जीवन साथी से, जीवन साथी से है, तो यानी कि जीवन साथी खोजने के बारे में विचार कर रहे थे। सन कहता है, रियली, वास्तव में, लाइक एन अरेंज्ड मैरिज, लाइक यानी कि जैसे कि, एन अरेंज्ड, अरेंज मैरिज का होता है, अरेंज मैरिज आप बोलो कि माता पिता द्वारा तय किया गया रिश्ता, या जो घर वाले जो रिश्ते तय करते हैं उनको अरेंज्ड मैरिज कहते हैं, ठीक। तो अरेंज्ड मैरिज जो है, तो वैसे, तो वो क्वेश्चन कर रहा है। डैड कहते हैं, यस, हाँ, बट वी वांट यू, हम चाहते हैं, यू, आपसे, टू बी अ पार्ट यानी कि एक भाग होने का, एक हिस्सा होने का, ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ऑफ किसका, द डिसीजन मेकिंग यानी कि जो निर्णय लेने का जो प्रोसेस है, प्रक्रम है, हम चाहते हैं उसका क्या हो, आप भी भाग हो उसका। सन कहता है, बेटा जो है वो क्या बोल रहा है, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, डू यू हैव समवन इन माइंड, डू यू हैव, ठीक है, यू हैव यानी कि आपके पास में, क्वेश्चन मार्क बनाया, डू यू हैव, क्या आपके पास में है, समवन, कोई, इन माइंड यानी कि दिमाग में आपके पास में कोई है। तो बेटा बोलेगी, कोई है क्या आपके पास में दिमाग में। तो मॉम कहती है, यस, हर नेम इज माया, उसका नाम जो है क्या है, माया है उसका नाम। शी कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली, शी कम्स, वह आती है, फ्रॉम से, अ गुड फैमिली, एक अच्छे परिवार से आती है, एंड और, वी थिंक, हम सोचते हैं, यू टू माइट गेट अलोंग वेल, यू टू, आप दोनों जो है, माइट यानी कि हो सकते हैं, गेट अलोंग यानी कि जा सकते हो साथ साथ, वेल यानी कि अच्छे से, यानी कि आपकी अच्छे से पढ़ सकती है, आप अच्छे से जा सकते हो, ऐसा जो है हम सोचते हैं। तो और जो माया है वो एक अच्छे परिवार से भी है। सन कहता है, माया, ठीक है, माया पे क्वेश्चन मार्क लगाया, यानी कि वो मे भी पहले से जानता होगा या उसने सुना होगा, तो इसलिए माया, माया से करवाओगे रिश्ता आप मेरा। तो वैसे ही माया, आई हैव हर्ड हर नेम बिफोर, आई हैव हर्ड, ठीक है, मैं सुन चुका हूं,
हर नेम, उसका नाम जो है बिफोर यानी कि पहले, तो मैंने उसका नाम पहले भी सुना है। शी सीम्स नाइस, यानी कि वह जो है सीम्स प्रतीत होती है, नाइस यानी कि अच्छी जो है वो प्रतीत होती है। अब डैड क्या कहते हैं, वुड यू बी ओपन टू मीटिंग हर, ठीक है, होता है ना कि यू वुड बी ओपन यानी आप तैयार हो, वैसे ही उसका क्वेश्चन में बना दिया है वुड यू बी ओपन, ठीक है, ओपन का मतलब खुला होना भी होता है, तैयार होना भी होता है, तो क्या आप तैयार हो टू मीटिंग हर, यानी कि मिलने के लिए उससे। सन कहता है आई गेस यानी कि सोचता हूं मैं ऐसा, मानता हूं मैं ऐसा, इट कुडंट हर्ट, ठीक है, ये क्या नहीं करेगा, हर्ट, ये कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा, राइट, बिल्कुल ठीक है, कि बस मिलना ही तो है, नुकसान थोड़ी ना पहुंचाएगा ऐसा कुछ। मॉम कहती है एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक, वी आर नॉट प्रेसरिंग यू, वी आर, हम, नॉट यानी कि नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, प्रेसरिंग, ठीक है, प्रेशर होता है दबाव देना, हम दबाव नहीं दे रहे हैं आप पर, बट लेकिन वी थिंक, हम सोचते हैं, इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग, यह होगा, एक्सप्लोर होता है ऐसे खोजना, वर्थ यानी कि मूल्यवान यानी कि सही होगा, ठीक है, तो ऐसा एक्सप्लोर करना, जैसे लड़के लोग होते हैं वो लड़कियां देखने जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा अच्छा होगा कि हम एक्सप्लोर करें, ऐसे ढूंढें। सन कहता है ओके आई विल गिव इट अ ट्राई, आई विल गिव मैं दूंगा, ठीक है, इट इसे अ ट्राई यानी कि एक कोशिश दूंगा, इसे मैं आजमाऊंगा, ठीक है, आई विल गिव इट अ ट्राई, मैं इसे आजमाऊंगा। डैड कहते हैं दैट्स ऑल वी आस्क, दैट्स ऑल यही वो सब कुछ है, वी आस्क हमें पूछना है, यही हमें पूछना था। वी जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, हम बस वॉन्ट चाहते हैं, यू आपसे, टू बी हैप्पी यानी कि आप खुश रहो, बस हम यही चाहते हैं आपसे। हर माँ बाप होते हैं वो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो खुश रहे। सन कहता है थैंक्स, धन्यवाद मॉम डैड, मम्मी पापा धन्यवाद, आई अप्रिशिएट, ठीक है, मैं सराहना करता हूँ, ठीक है, अप्रिशिएट होता है सराहना करना, प्रशंसा करना नहीं, प्रशंसा करने के लिए तो प्रेज होता है, ठीक है, अप्रिशिएट मिलता जुलता ही है, ठीक है, मैं सराहना करता हूँ, यू आपकी, लुकिंग आउट फॉर मी, लुकिंग आउट यानी कि देखने के लिए, बाहर देखने के लिए, फॉर मी मेरे लिए जो आप देख रहे हो उसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। मॉम कहती है वी विल सेट अप अ मीटिंग विथ माया, वी विल हम करेंगे, सेटअप होता है कि व्यवस्था करेंगे, मीटिंग एक मुलाकात की विथ माया, माया के साथ में, तो माया के साथ में मिलने की जो बात है तो वो आगे बढ़ चुकी है, तो ये लोग जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। एंड और हर फैमिली, उसका जो परिवार है उसके साथ भी मिलने का हम सेटअप कर रहे हैं प्रोग्राम। जस्ट कीप एन ओपन माइंड, जस्ट बस, कीप ठीक है रखो या रहो, एन ओपन माइंड यानी कि खुले विचार रखो, ऑल राइट, ठीक है, तो मॉम समझ रहे बस अपने विचार जो है वो खुले रखो, ठीक है। सन कहता है आइल, ठीक है, मैं रखूंगा, ठीक है, तो ये पूरा नहीं कर रहा है सेंटेंस, आइल कीप एन ओपन माइंड ऐसे नहीं लिख रहा है, आइल, ठीक है, ये आई विल मैं रखूंगा। थैंक्स फॉर बीइंग अंडरस्टैंडिंग, थैंक्स धन्यवाद, फॉर किसके लिए, बीइंग अंडरस्टैंडिंग, बीइंग होने के लिए, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझने के लिए जो है वो धन्यवाद। डैड कहते हैं एट एनी टाइम, किसी भी समय, सन बेटे, वी आर हियर, हम यहाँ पे हैं, फॉर यू आपके लिए, एवरी स्टेप ऑफ द वे, एवरी स्टेप यानी हर कदम ऑफ द वे रास्ते के, तो रास्ते का जो हर कदम है उसके लिए हम यहाँ पे हैं, आपके साथ हैं, कहने के लिए हम आपके साथ हैं, कोई भी जो आप कदम ले रहे हो रास्ते में उसके लिए। मॉम कहती है लेट्स गो मेक सम अरेंजमेंट, लेट्स गो आओ चलते हैं, मेक बनाते हैं या करते हैं, सम अरेंजमेंट्स यानी कि कुछ जो अरेंजमेंट है, व्यवस्थाएं जो है वो करते हैं, देन तब, तो आओ फिर तो हमारा बेटा भी अब राजी हो गया है, तो चलते हैं और कुछ व्यवस्थाएं जो है वो करते हैं। दिस कुड बी द स्टार्ट ऑफ समथिंग वंडरफुल, दिस कुड बी यानी कि यह हो सकता है, द स्टार्ट शुरुआत हो सकती है, समथिंग यानी कि कुछ ऐसी चीज की, किसी की, वंडरफुल यानी कि अद्भुत, किसी अद्भुत चीज की जो है ये शुरुआत जो हो सकती है, यानी कि हमें अरेंजमेंट करनी चाहिए, क्या पता हमारे लड़के को लड़की पसंद ही आ जाए और लड़की वालों को भी पसंद आ जाए, तो बात जो है वो आगे बढ़ सकती है, यानी कि कुछ वंडरफुल हो सकता है, ठीक है। अब सन कहते हैं यह हु नोज, कौन जानता है, ठीक है, हु नोज कौन जानता है क्या होगा, हु नोज कौन जानता है, माया माइट बी द वन आई हैव बीन लुकिंग फॉर, माया माइट बी यानी कि हो सकती है, द वन यानी कि वह हो सकती है, ठीक है, वन का मतलब एक नहीं लेंगे, वन का मतलब वो हो सकती है यानी कि इसकी वाइफ हो सकती है। आई हैव बीन, ठीक है, लुकिंग यानी कि मैं देख रहा हूं या ढूंढ रहा हूं, फॉर यानी कि जिसके लिए, तो जिसके लिए मैं तलाश कर रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, वो माया हो सकती है, ठीक है, माइट बी हो सकती है।
तो इसके साथ में कन्वर्सेशन है वो कंप्लीट हो गया। अब ये लोग जाएंगे, अरेंजमेंट करेंगे, लड़का लड़की को देखेगा, वो आगे की बात है। ठीक है, अपना काम इतना था, अपन ने सीख ली जो भी हमें सीखना था वो। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं वो हम देख लेते हैं। यदि आप यहां तक पहुंचे हो और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट किए बिना मत जाइएगा। राइट पार्टनर यानी कि सही साथी। रेप्यूटेबल होता है इज्जतदार, सम्मानित, तो कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा इज्जतदार घराने के हैं, रेप्यूटेबल फैमिली है उनकी। तो वैसे ही आई थिंक सो, मुझे भी ऐसा लगता है। काइंड हार्टेड होता है दयालु होता है। अरेंज होता है व्यवस्था करना। ठीक है। हाउ दे गेट अलोंग, वे कैसे साथ साथ चलते हैं, कुछ ज्यादा ही हो गया कि वे कैसे साथ रहेंगे, कैसे साथ होंगे। ईगर होता है आतुर होना, उत्सुक होना, इच्छुक होना, बहुत ही ज्यादा इच्छुक होना। सेटअप होता है स्थापित करना। ठीक है, कि चलो आओ मैं अरेंज करता हूँ, सेटअप करता हूँ। ठीक है, सेटअप और अरेंज जो होता है ना ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है। गेट टू नो यानी कि जाने। वीकेंड होता है सप्ताह का अंत होता है, यानी कि जिस दिन छुट्टी का दिन होता है, सैटरडे संडे या संडे, वीकेंड बोलते हैं उसको। आई टॉक टू आवर सन एंड सी इफ ही इज ओपन टू द आइडिया। मैं अपने बेटे से बात करूंगा और देखूंगा कि क्या वह इस विचार के लिए तैयार है। तो आई टॉक, मैं बात करूंगा, टू आवर सन, हमारे बेटे से, एंड और सी, देखूंगा, इफ ही इज ओपन, क्या वह तैयार है, टू द आइडिया, इस विचार को लेकर के वो तैयार है क्या, मैं इससे अपने बेटे से बात करूंगा। दो मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो उसकी मम्मी जो है ना, मॉम जो है, वो एग्जैक्टली वर्ड जो है बहुत बार यूज किया है उसने, बिल्कुल। डिजर्व्स यानी कि हकदार होना, लायक होना, हमारा बेटा है वो डिजर्व है। व्हाट्सअप, क्या चल रहा है। कंसीडरिंग यानी कि मानते हुए, या कहते हैं ना कि कंसीडर करना। ठीक है, हम ध्यान में रख रहे हैं उसको। वी हैव बीन कंसीडरिंग फाइंडिंग अ पार्टनर फॉर यू। तो हम क्या कर रहे हैं, कंसीडरिंग, हम विचार कर रहे हैं, ध्यान में रख रहे हैं, फाइंडिंग, ढूंढने के बारे में, अ पार्टनर, एक साथी, फॉर यू, आपके लिए। अरेंज्ड मैरिज यानी कि होता है माता पिता द्वारा तय किया गया विवाह, अरेंज मैरिज होता है। अरेंज्ड पढ़ते हैं ना उसको, अरेंज्ड मैरिज। ठीक है। वी थिंक, हम सोचते हैं। यू टू, आप दोनों जो है, माइट गेट अलोंग वेल, आप दोनों जो है साथ में अच्छे से जा सकते हैं, आप दोनों की अच्छे से पढ़ सकती है। ठीक है। गेट अलोंग वेल यानी कि अच्छी पढ़ना होता है, यानी कि अच्छी बात बन रही है, आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है। वुड यू बी ओपन टू मीटिंग हर। ठीक है, क्या आप तैयार हैं मिलने के लिए। ओपन का मतलब होता है तैयार होना। आई गेस सो, मुझे भी ऐसा लगता है। वर्थ एक्सप्लोरिंग यानी कि तलाशने लायक है, अच्छा है। ओके, आई विल गिव इट अ ट्राई। ठीक है, मैं इसे आजमाऊंगा। ठीक है, गिव इट अ ट्राई होता है आजमाना। अप्रिशिएट होता है प्रशंसा करना, सराहना। लुकिंग आउट होता है ख्याल रखना। ठीक है, कि जिसको लुकिंग आउट, ख्याल रखना, ढूंढना, देखना। थैंक्स फॉर बीइंग अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए धन्यवाद। अरेंजमेंट्स होते हैं व्यवस्था। वंडरफुल होता है अद्भुत, तो अद्भुत होगा। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स जो है वो हमने देख लिए हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ करके। तो इसी के साथ में ही आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।